सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों की सतत स्मृति जीवन की सार बात है। हर समय स्मृति बनी रहे, हमारा एक एक क्षण प्रिया प्रीतम की स्मृति में बीते, उनके चिंतन में बीते। उपासना की पूर्ण सिद्धावस्था है, अलग से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आप जो उपासना कर रहे हैं वह प्रत्येक क्षण अपने आराध्य के समीपता का अनुभव, उनमें गाढ़ स्थिति, ये जिस समय उपासक की ये अवस्था होती है उसी समय वह सिद्ध है। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही सारे प्रयास होते हैं।
कल्याण हो जाना। किन्हीं ने कहा कि लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडिले, देत विपिन को बास। इसमें और भजन नहीं हो रहा, इस बात में अंतर क्या है? वहाँ तो कह रहे हैं ना कि एक बार प्रभु के किसी भी प्रेमी जनों का नाम ले लो तो 1,00,000 के बराबर है, एक नाम। और फिर कहते हैं कि जैसे भजन नहीं हो रहा, फिर इसमें अंतर क्या है? स्वाद का अंतर है। छक्के जैसे पाया जाए प्रसाद स्वाद पूर्वक, और एक कवल दे के छोड़ दिया जाए, भेद है। एक बार नाम लिया निश्चित, अब किसी भी तरह आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। नाम की महिमा, एक नाम त्रैलोक ही तारे, ये नाम की महिमा। कैसा भी कोई क्यों ना हो, प्रभु के चरणों का आश्रित हो गया, उनकी कृपा से जैसे बनता है बस उनका नाम ले रहा है। निश्चित निश्चित प्रभु कृपा करके उसे अपनी प्राप्ति करा देंगे। ये एक पक्ष हो गया। यहां स्वाद की बात नहीं आई, यहां प्रेम की बात नहीं आई, यहां तन्मया स्थिति की बात नहीं आई। यहां बात आई आपका कल्याण हो जाएगा, आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे उनकी कृपा से। कैसे भी आपका जीवन रहा हो, कुछ भी क्यों ना किया हो, निश्चित ये प्रभु के चरणों की अपार महिमा है, उनके नाम की अनंत महिमा है। निश्चित आपका बात बन गई। आपने जैसे ही कहा प्रभु मैं आपका हूं, आपकी बात बन गई। उपासक की दृष्टि यहां नहीं होती, उपासक की दृष्टि होती है मेरा एक एक क्षण मेरे आराध्य के चिंतन में बीते, मेरी वाणी निरंतर उनके उच्चारण में, उनके कीर्तन में, उन्हें पुकारने में बीते। हमारा हृदय एकमात्र, हृदय की एक एक वृत्ति एकमात्र आराध्य के चरणों में लगी रहे। एक पलक झपकने के समय के लिए भी हमारे आराध्य मानस से ना हटे। हमारा शरीर उनके और उनके अनुरागी जनों की सेवा में लगा रहे, एक सेकंड का भी अंतर ना रहे, उनसे विलग ना हो, कहीं भी कुछ और बाकी न रह जाए। उनके सिवा नाते नेह राम की मन, जो भी है जो कुछ है केवल प्रभु से, दूसरे से नहीं। ये उपासक के हृदय की मांग होती है। पूज्य बाबा भी कह रहे हैं, प्रत्येक क्षण श्री श्यामा श्याम के चरणों का चिंतन बना रहे, यही जीवन की सार्थकता है। इसी के लिए खूब सचेष्ट रहें, कल्याण के लिए नहीं और भी कुछ करने के लिए नहीं। हमारा ये क्षण हमारे आराध्य के स्मरण में बीत जाए, बस। इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। पर भगवती माया का प्रभाव है हृदय में, या किसी बाहर से वह ये बात कराती है। आगे तो कल्याण हो ही जाएगा, आगे तो प्रभु मिल ही जाएंगे। ये जो क्षण है इसे तो आनंद में, मनोरंजन में बिता दो। अभी उम्र ही कितनी हुई है, भजन तो करना ही है, आगे कर लेंगे, प्रभु को तो पाना ही है। अभी नौकरी कर लो, घर व्यापार अच्छे से एक बार सही हो जाए, फिर तो यही करना है। आज तक कोई नहीं कर पाया। आपका ये क्षण खास बात है, ये वाला जो क्षण है ये चला गया। हमें इस क्षण को प्रभु में लगाना है। उपासक की रहनी उल्टी होती है, वह कहता है आगे कर लेंगे, जो कुछ हमारे करने हैं ना वह सब आगे कर लेंगे, जो भी कर्म है धर्म है। ये क्षण प्रभु के स्मरण में बीते,
इसीलिए उसको पागल कहते हैं। बाबरो सो रस में फिरे, क्योंकि हर समय चित्त अपने आराध्य के चिंतन में डूबा हुआ है। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है। देखो, आपकी श्वासें नष्ट तो हो ही रही हैं प्रत्येक क्षण, आप रोक तो पा नहीं रहे, फिर आगे की क्या जिम्मेदारी है कि आप भजन कर लेंगे या अपने हृदय को उनके चरणों में तन्मय कर देंगे। बाबा कह रहे हैं विचार करके देखिए। मन में श्यामा श्याम बस जाए, इस जीवन की सार बात है। श्री प्रिया प्रीतम हमारे जीवन की लीला पूर्ण होने से पूर्व ही हमारे मन में बस जाए, इसी के लिए सब करना है। ये सर्वथा सच्ची बात है, अन्यथा आपने क्या प्राप्त कर लिया। महापुरुषों के वचन बिल्कुल बिल्कुल सत्य होते हैं, वो सीधे हृदय की बात कहते हैं, वह बुरे लगते हैं। प्रसंग नहीं सुना रहे या कुछ भी, ये उनके सच्ची बात कहें। जो भी बड़े से बड़े महापुरुष सिद्ध हुए ना, और जब अति करुणा उनके हृदय में जागृत होती है, तब ये बात कहते हैं, देखो तुम समझ जाओ। ये बाबा कितनी जगह कह रहे हैं, मुझे तो कुछ और समझ नहीं आता। प्रिया प्रीतम की कृपा से आप यहाँ आए हो, तुम बस उनके चरणों में अपने चित्त को लगा दो। जीवन की खास बात है। कई जगह बाबा कहते हैं, वृंदावन का वास तुम्हें श्री महारानी जी ने दे दिया, अब तुम अपने मन को बस वृंदावन में लगा दो, वृंदावन से बाहर मत ले जाओ, आप लेकर मत जाओ। लगावे लेंगे, हम लेकर जाते हैं, इसमें सावधानी रख लें। इसलिए खूब सचेष्ट रहे, हर समय श्यामा श्याम के चरणों की स्मृति बनी रहे। उसी के लिए प्रभु कृपा करके अपने प्रेमी जनों का संग देते हैं, अपना सत्संग सुनाते हैं। उनके संग से, उनकी चर्चा से हमारे हृदय में सामर्थ्य आता है कि हम अपने चित्त को अपने आराध्य के चरणों में सरसता पूर्वक लगा सकें, सरस भाव से लगा सकें। प्रसंग में चल रहा है, श्री मीरा जी को उदय कुंवर बाई से समझा रही हैं कि आप मंदिर ना जाया करें, आपके कारण हमारे बड़े भाई पिताजी सब पधार गए, अब जो बचे हैं कम से कम उन्हें रहने दो, उन्हें चैन की सांस लेने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कोई उत्तर नहीं दिया इस बात का। कहा कि बरजी मैं काहू की नाही रहूं, सुनरी सखी हो साचे तुम चेतन होई के। बात तो सुनी रही है ना, और विशेष बात कहा चेतन होके, सावधान होकर सुनो। अभी तुम अपने भाव में से हमसे बात कर रहे हो, अब जो मैं कह रही हूं उसे होश में सुनो। सुनरी सखी तुम चेतन होए के, मन की बात कहूं, बरजी मैं काहू की नाही रहूं। ये ठसक जब उपासक के हृदय में आती है, आराध्य देव के चरणों के चिंतन से, जो ही ये ठसक आने लगी, बेपरवाह होना प्रारंभ हो जाता है। नहीं तो ये धक्के लगते रहते हैं अंदर से बाहर से। साधु संगति कर हरि सुख लेऊं, जग सुदूर रहूं, तन धन मेरो सब ही जाओ, भल मेरो सांस लहूं। संतों का संग करके बस मेरे हृदय में जो सुख की वृत्ति है
अपने आराध्य देव की वह संतों के संग से प्राप्त हो सकती है। उन्हीं के संग से साधु संगति कर सुख लें, उस सुख को प्राप्त करूंगी। संसार से, व्यवहार से, लोक प्रसन्नता से, लोक रिझावे से बिल्कुल दूर रहूंगी। ये तन, मन, धन, ये सर्वस्व सब मेरे आराध्य के चरणों में समर्पित है। अब ये रहे या जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। ये निष्ठा परम आवश्यक है। जिस की प्राप्ति के लिए हम चल रहे हैं ना, उसमें ये परम आवश्यक है। तो मानो मीरा जी से संकेत में पूछा कि तुम्हारे हृदय में भय नहीं है राणा जी से? जानती हो वे कुछ भी कर सकते हैं, इतना बल आ कैसे रहा है तुम्हारे हृदय में? किसके बल से बेपरवाह हो? मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका बोल सहूं, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी सतगुरु चरण लहूं। गुरुदेव के चरणों के आश्रय से, उनकी कृपा से, संतों के संग से मेरे हृदय में सुमिरन सेती, स्मरण जागृत हो गया। श्री श्यामा श्याम के चरणों का सतत स्मरण इसी का बल है। मैं सब कुछ सह रही हूं। मन मेरो लागो सुमिरन सेती। जब तक प्रभु के चरणों का स्मरण नहीं है ना, तो बुद्धि के द्वारा सहा जाएगा थोड़ी देर। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, थोड़ी देर, पर उसका अपना प्रभाव है, वह आपको विचलित कर देगा। जो भी सामने आपके अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वह आपको विचलित कर देगी। और आराध्य देव का स्मरण है तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि, घोर से घोर प्रतिकूलता में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, शत्रु मित्र सम जान, जानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य चरणों की कृपा से हृदय का तार जुड़ गया। उस तार से ही ये मन उनके चरणों तक पहुंच गया, उनकी कृपा से। अब बिल्कुल ना मुझे शत्रु से भय, मित्र से आसक्ति है, राग है, ना कोई, ना ही मान से प्रीति है, ना अपमान से वैर है। किसी बात का कोई परवाह नहीं। कैसे स्थिति आई है? कहते हैं, श्री हरिवंश की बाणी समुद्र जो, मीन भयो जो अगाध कलोलत। आचार्य की वाणी, उनके चरणों का प्रताप मेरे हृदय में जागृत हो गया। उनकी वाणी का रटन, उनके मंत्र का, उनके नाम का रटन मेरे हृदय में ये सुरति जागृत हो गई, ये लगन लग गई आराध्य देव के चरणों। अब मुझे कोई परवाह नहीं, न देह की न व्यवहार की। बिल्कुल अपने गुरुदेव के प्रताप से, संतों के प्रताप से मुझे कोई परवाह नहीं रही। बरजी मैं काहू की ना रहूं। इसलिए मैं किसी की कुछ नहीं मानती। उदय कुंवर भाई सा सुना और बहुत गुस्से में उठी और चली गई, कोई जवाब नहीं दिया। पहले ही कह चुके थे भोजराज जी के वहां ऐसी अवस्था है, सारी रात उबालो फिर भी ठंडे का ठंडा।
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ। प्रयास करके देख लिया, चली गई और जाकर विक्रम सिंह राणा से मिली, सारी घटना बता दी जाकर के ऐसे ऐसे हुआ, समझाया, पर वह नहीं मान रही। श्री विक्रम सिंह राणा ने कहा कि ये जो गिरधर गोपाल का श्री विग्रह है ना, इसी को चुरा लेते हैं, यही सब अनर्थों की जड़ है। सही बात है। इनसे अगर प्रीति करोगे तो जो अनर्थ मूल हैं उन सब से दूर तो करेंगे करेंगे। तो जो संसारी जनन की दृष्टि में यही अनर्थ होते हैं। बेचारा उपासक, अच्छा भला सब एक उपासक के रहते हैं। जैसे सबके वो होते हैं ना सपने की, हम जब यहाँ मार्ग में नहीं आए थे उससे पहले, कि अपने भी था कि बढ़िया थोड़े प्रसन्न चित्त उपासक थे और प्रभु के बोले था कि बढ़िया ब्याह होगा, गाड़ी करेंगे और सब बीवी बच्चे सब अच्छे से होगा, पर सब सपने धरे रह गए। भले महाराज जी मिले, सब लुट गया। अब तो बस इतना ही है कि वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम मिल जाए। तो इसलिए सब अनर्थों की मूल, वो गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे। किस अनर्थ? जो अनर्थ तुम्हारे हरि मिलन में बात आ रहे हैं वह अनर्थ का जड़ से हटा देते हैं उन अनर्थों को प्रभु। तो सांसारिक दृष्टि में प्रभु को अनर्थ मान लिया, तो उनकी दृष्टि में वो भी गलत नहीं कह रहे। और उपासक की दृष्टि से संसार अनर्थ मूल है, प्रभु करुणा करके वे हटा देते हैं। कह रहे हैं कि सारे अनर्थों की जड़ यही है, इन्हीं को चुरा लेते हैं। और ऐसा ही हुआ। सैन के बाद यद्यपि मीरा जी के समीप उन्हीं की दासी थी, पर कुछ और जाके मिल गए। सहज सरल स्वभाव महापुरुषों का, कहीं कोई कपट थोड़ी, अविश्वास थोड़ी, कोई आओ कोई जाओ। उन्होंने छल किया, जाकर श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह को चुरा लिया। प्रातःकाल जब मीरा जी ने देखा सिंहासन खाली पड़ा, मानो प्राण छूट जाए एकदम। सब वही सर्वस्व हैं, उन्हीं से जी रही हैं। छोटेपन से 5 वर्ष की थी तब से साथ है, इन्हीं के बल से सबको छोड़ दिया। इन्हीं की आसक्ति से सारे संसार की, ना लोक की विचार, ना किसी व्यवहार का विचार, ना कोई मर्यादा, बस एकमात्र हृदय में बात रहेगी, इनको रिझाना, इनको प्रसन्न करना, इनको पाना, दूसरी बात नहीं रहेगी। बचपन से साथ में लगे हैं। अभी तो यही जानने कि इनके हृदय की दशा क्या होगी। एक देखा उपासक थे, किसी कारण बस जैसे श्री जी की फूल श्रृंगार हुआ, बहुत पुरानी बात है, तो उसमें फूल श्रृंगार में श्री जी नाम सेवा छोटी होती है ना, तो ऐसे विराजी हुई थी। अब दृष्टि चूक गई, जो भी श्री जी की लीला, वो फूल के साथ जैसे यमुना जी के लिए जाते हैं ना फूल, वो सब रखे, तो श्री जी भी उसमें जो नाम सेवा थी वह चली गई। जब वो आए तो देखा सिंहासन पे और तो विराजे हैं और श्री जी नहीं। हाहाकार मच गया हृदय में। सब ढूंढा कि कहाँ गई, यहीं तो विराजे थे। बहुत देर रोते रहे। वो थैला खलाया, उसमें श्री जी ऐसे ढूंढे और हृदय से लगाकर जो दरवाजा था ना, बस कम से कम आधा घंटा खड़े रहे हुए, आंखों से आंसू बह रहे और ऐसे श्री जी को लगाए। अब स्मृति करनी पड़ेगी, बसे हुए एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होते।
थोड़ी सी आप बस अपनापन कर लीजिए। वह तो प्रेम के समुद्र हैं, वह कैसे रह सकते हैं। हमारी उपासना में प्रकट भाव ये आवश्यक है। इसी के द्वारा उपासना की सिद्धि होती है। प्रकट शरीर श्री जी की सेवा में, वाणी जी हर समय उनके नाम, वाणी जी के गायन में, मन उनके सुमिरन में, यही है पद्धति। बिना प्रयास के आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा कि पाने के लिए कुछ और प्रयास, स्वयं हृदय में इसी रूप में आने लगेंगे। जैसे जैसे इस रूप में तन्मयता बढ़ेगी, जो उनका नृत्य रूप है वह प्रकाशित हो जाएगा। कई बार महाराज जी ने इस विषय में बताया है। मीरा जी अत्यंत क्लेशित बैठी हुई, कुछ नहीं, अब करें तो करें क्या, कोई प्रयास नहीं। अब रोते हुए तान पूरा उठाया। इतनी ही उनकी है कि हृदय की बात अपने आराध्य से कह दें। इसलिए किसी को अपना मत बनाना। किसी को भी जब हम अपना बना लेते हैं ना, कुछ भी दूसरे को स्वीकार कर लेते, तो इसमें बाधा हो जाती है। यहाँ फिर अमुक से पूछ लो, अमुक से चले जाएं, ना कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। सामने जो भी परिस्थिति आए, तुम बैठ जाओ अपने आराध्य के सामने जाके, सब समझ जाएगी। तान पूरा उठाकर गाने लगी, म्हारी सुध जो जानो त्यों लीजो, पल पल ओ भी पंथ निहारो, दर्शन म्हाने दीजो। मैं तो हूँ बहु गुण वाली, गुण सब हर लीजो, गुण सब हर लीजो। म्हारी सुध जो जानो त्यों लीजो। प्यारे, आपके सामने क्या हम कहें, एक एक बात आप जानते हैं। प्रति क्षण आपके इंतजार में मेरा समय बीतता है। व्याकुलता हृदय में बढ़ती जा रही है। करुणा करके मेरे नेत्रों के सामने आए। मैं आपके योग्य नहीं हूं तो अवगुण वाले। मेरे हृदय में तो इतने अवगुण भरे हैं, यदि आपने उनकी ओर देखा तो निश्चित कभी संयोग नहीं हो सकता कि आप मुझे मिलो या मैं आपको पालूं। आप अपने करुणामय स्वभाव से, अति उदार सहज स्वभाव, जितनी भी कहो कम है। मेरी ओर ना देख के अपने स्वभाव की ओर देख के मेरे इन अवगुणों को हटा दीजिए। आपको अच्छे नहीं लगते तो हमसे वही गलती होती है जो आपको बुरी लगती है। हमसे वही सब होता है जिससे आपसे दूरी हो। अब आप देख लो, क्या मैं आपको हृदय की बात कहूं? जैसे आपको भाई वैसे मेरी सुधि ले लो। दूसरा आप कोई है मेरा बल नहीं। मैं तो दासी चरण कमल की, मिल बिछड़न मत की जो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित दीजो। म्हारी सुध जो जानो त्यों लीजो। जैसे भी हैं
आपके चरणों के दास हैं, आपके योग्य नहीं, आपके आश्रित हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे बिल्कुल ये सही बात, कहाँ आपके योग्य, पर अब स्वीकार कर लिया तो निभा भी लीजिए। जब आश्रय दिया तो अब इसका निर्वाह कर लीजिए। मिल बिछड़न मत दीजिए। अब ऐसे मिल जाओ कभी बिछड़ना ना हो। बहुत सुन लिया, बहुत जान लिया, ऐसा करो ऐसा मत करो, ना हमसे कुछ होने वाला है ना हमसे कुछ छूटने वाला है। आपको जो अच्छा लगे करा लो, जो अच्छा नहीं लगता वो हटा दो। आपके चरण में मेरा हृदय समर्पित है। अब आप देख लो, जैसे आप प्रसन्न होए सो कीजिए। अश्रु का प्रभाव निरंतर, वस्त्र भीग गए दोबारा, बस कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि प्रभु के सिवा कोई और आश्रय नहीं है ना, तो निश्चित मानना ये बात आ जाती है। कैसी भी परिस्थिति आए तो बस आराध्य सामने होते, पर दूसरा आश्रय जहाँ है तो इसमें बाधा हो जाती। अपने भी बुद्धि का या बल का या अपने किसी योग्यता का आश्रय है ना, तो चूक हो जाएगी, देरी लगेगी। विरहिणी बावरी भई, सूने भवन ठाड़ी होए के, टेरत आह दई बिरहिणी बावरी भई। दिन नहीं भूख रैन नहीं निंद्रा, भोजन भावन गई बिरहिणी बावरी भई। विरही का हृदय अपने आराध्य देव के प्रति प्रतिपल पागलपन से बढ़ता जाता। उसके हृदय में पागलपन, पागल उस युग को कहते हैं जब एक बार कुछ बैठ गया, बस बैठ गया, कुछ और ना समझना ना सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं। वो प्रेम से बावरी हो गया। उसके मस्तिष्क में केवल आराध्य देव हैं, बस वो मिलें, वो रीझें, वो प्रसन्न हो। संसार उन्हें पागल कहता है। ना भूख है ना नींद है, भोजन पाना उसका भाव ही चला गया, रुचि ही खत्म हो गई। सोने भवन ठाड़ी हो गए। आपके इंतजार में कि प्रभु के बिना सब सुना ही तो है, पुकार है आह भर भर के पधारो हमारे देश। लेकर अक्षरा असुवा पूछे, उघरी गात गई। मीरा कहे मनमोहन प्यारे, जाता कछु ना रही बेरहिणी बावरी भई। बार बार नेत्रों से जो अश्रुओं का प्रवाह हो रहा है आंचल से पहुंचते हैं, पर आंचल से रुकने वाले थोड़ी हैं। ना भूख है ना प्यास है, एकांत में खड़े हुए। ऐसा उपासक जहां रहे उसे एकांती होता है। हृदय में आग लगी आराध्य देव की मिलन की, एकांत ही है, कुछ सुहाई नहीं देता। बार बार आंसू पहुंचते हैं, बार बार बस पुकार हो रही है, आप आ जाओ, मैं कहाँ ढूंढूं जाके। मिथिला ने जो उनके पास में दासियां खड़ी थी, वो क्या करें, सब ऐसे हाथ मल रही हैं कि कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कंधे पे इशारा किया, एकदम उनका मिथिला का दृष्टि आश्चर्यचकित हुई और मीरा जी के ऐसे कंधे पे हाथ दिया।
कहा 22वां हुक्म देखिए। मीरा जी की दृष्टि जो ही मिथिला जी की ओर पड़ी तो ऐसे संकेत कर दिया सिंहासन की ओर, देखो देखो। श्री ठाकुर जी विराजमान, पुकार से आगे। वो विकलता पूर्वक जहां पुकारा तो जब प्रभु चोरी हो गए थे, प्रकट हो गए, हृदय से ऐसे उठाए और छाती से लगे। अभी तक स्वयं के वस्त्र भीगे, प्रभु का अभिषेक नेत्रों के जल से हो रहा है। कहा कि आप छोड़ के चले गए, एकमात्र बल अब आप ही तो हो, आप भी छोड़ के चले जाओगे, दूसरा बल थोड़ी है। हमारे गुण अवगुण देखकर, हमारी अयोग्यता देखकर सबने ठुकरा ही दिया, आप भी ठुकरा दोगे। आप तो ऐसा मत कीजिए। बस हृदय से लगाए, आंसुओं से रो रहे हैं। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, तीरथ बरत तो कछु नहीं जानू, तीरथ बरत तो कछु नहीं कीनो, बन फिरे है उदासी, जंतर मंतर कछु नहीं कीनो। भरोसा प्रभु के चरणों का, एकमात्र बल प्रभु का है ना, तो एक पंक्ति में सब रखते। जंतर मंतर कछु नहीं जानू, वेद पढ़ी नहीं काशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भई चरण की दासी। बस आपके चरणों के आश्रित हो गए, आपके चरणों के दास हो गए, आपके अनुरागियों की कृपा से। मैं कुछ और नहीं जानता, अब आप देख लो, आप भी यदि मेरा त्याग कर दोगे, दूसरा कोई ठौर नहीं। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।